11 देखते हैं। त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ में, देखिए ए बी सी और इस डी ई एफ में यहाँ पर ये सारी चीजें दी है कि ए बी बराबर है डी ई और इसके समांतर है, बी सी बराबर है ई एफ और इसके समांतर है। कह रहा है शीर्षों ए बी सी को, त्रिभुज ए बी सी के शीर्षों ए बी सी को और त्रिभुज डी ई एफ के शीर्षों डी ई एफ को क्या किया जाता है, जोड़ा गया है। देख रहे हैं चित्र में, तो हमें इन सबको सिद्ध करके दिखाना है। चले पहले देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। दिया है त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में ए बी बराबर है डी ई के, ए बी समांतर है डी ई के, बी सी बराबर है ई एफ के तथा बी सी समांतर है ई एफ के। तो हमें इन सब चीजों को सिद्ध करना है। चलिए हम लोग लिखते हैं एक करके। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? पहले में कि चतुर्भुज, चतुर्भुज इसका नाम देते हैं ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। दूसरे में, सबको पहले मैं लिख लेता हूं, दूसरे को चतुर्भुज, चतुर्भुज बी ई एफ सी एक समांतर चतुर्भुज है। तीसरे में ए डी समांतर है सी एफ और ए डी बराबर भी है सी एफ के, ए डी बराबर भी है सी एफ के। 4 नंबर में कि चतुर्भुज ए सी एफ डी एक समांतर चतुर्भुज है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बल्कि मैं 6 सिद्ध करने के लिए दिया है, लेकिन है सिंपल। 5 नंबर में क्या दिया है? 5 नंबर में देख लेते हैं यहां से, ए सी इक्वल टू में डी एफ। 6 नंबर में त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज डी ई एफ के। चलिए अब एक एक करके सबको देखते हैं। हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं, लिख सकते हैं यहां पे कि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के लिए हम लोग क्या जानते हैं कि अगर किसी चतुर्भुज के एक भुजा का युग्म बराबर और समांतर हो तो वो समांतर चतुर्भुज हो जाता है। तो लिख सकते हैं हम जानते हैं कि यदि चतुर्भुज के एक सम्मुख भुजा का युग्म, सम्मुख भुजा का युग्म या सम्मुख भुजाओं का युग्म ठीक है बराबर तथा समांतर हो तो वह समांतर चतुर्भुज होता है। ना, सिर्फ एक भुजा का युग्म बराबर और समांतर हो जाएगा ना चतुर्भुज के अंदर, तो वह आपका क्या हो जाएगा? समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, है ना। सम्मुख भुजा का एक युग्म बराबर और समांतर होने से वह समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास दिया है कि ए बी बराबर है डी ई, ठीक है, और दूसरा चीज दिया है कि ए बी डी ई के समांतर भी है तथा ए बी समांतर है डी ई। ये दोनों चीजें दी हुई है, ए बी इसके समांतर है और बराबर भी है। तो यहां देखो, यह जो आपका बन रहा है ए बी ई डी, वह एक चतुर्भुज है और इस चतुर्भुज के एक भुजा का युग्म बराबर और समांतर हो गया, इसलिए क्या हो जाएगा? समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। तो यहीं से पहला वाला हो जाएगा। अतः चतुर्भुज, चतुर्भुज क्या नाम है इसका? ए बी ई डी
ठीक है, ए बी ई डी, ए बी ई डी आपका एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, समझे ना, एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, चलिए अब दूसरे के लिए देखते हैं। दूसरे में दिखाना है BEFC। ठीक है, BEFC। अच्छा, हमारे पास यह भी दिया हुआ है कि यह BCEF के समांतर है और बराबर है। ठीक है, देख रहे हैं ना, देख रहे हैं ना। तो देखिए हम लोग आगे का भी प्लान करके चलेंगे। हमने ये समांतर चतुर्भुज दिखा दिया, तो जब ये समांतर चतुर्भुज है तो हम लोग इसमें आगे भी प्लान करके चल सकते हैं। यहाँ पे हम लोग ऐसे प्लान करके चल सकते हैं कि जब ये समांतर चतुर्भुज हो गया तो यह इसके बराबर और समांतर हो जाएगा आगे के लिए, फ्यूचर के लिए। ठीक है, या हम लोग उसको लास्ट में भी लेके चल सकते हैं, लास्ट में ही लिख लिया जाएगा। यहाँ भी आप लिख सकते हैं, लास्ट में भी लिख सकते हैं। चलिए हम लोग लास्ट में ही लिखा जाएगा। ठीक है, एक्चुअल में हमें आगे भी तो साबित करना है ना। यहाँ पे देख लो, AD समांतर है CF के और AD बराबर है आपके CF के, समझे ना। तो उसको लिखना है ना, इसलिए मैं बोल रहा था कि आप पहले ही लिख के चलो। ठीक है, तो आप यही लिख दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। जब ये समांतर चतुर्भुज हो गया ABED, तो यहां से आपका AD बराबर हो जाएगा BE के तथा AD समांतर भी हो जाएगा BE के। इसे मैं समीकरण 1 ऐसे मान लेता हूं। ठीक है, अब चलिए अब दूसरे के लिए चलते हैं। तो दूसरे के लिए मैंने अभी बताया कि हमारे पास दिया है कि BC बराबर है आपके EF के, BC बराबर है EF के तथा BC समांतर है EF के, यह दिया हुआ है। तो यहां से हमारा दूसरा वाला हो जाएगा। अतः चतुर्भुज, इनसे कौन सा चतुर्भुज बन रहा है, इनसे। तो यहां पर देख लो BEFC, BEFC एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, समझे ना। ये समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। चलिए, तो जब ये समांतर चतुर्भुज हो जाएगा तो यहां से हम लोग ये भी, ये दूसरा वाला तो प्रूफ हो गया। अब यहां से हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि आपका यह BE जो होगा ना, यह बराबर हो जाएगा आपके CF के। ये BE बराबर हो जाएगा आपके CF के तथा BE जो है ना समांतर भी हो जाएगा CF के। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास हम लोग देख रहे हैं, हमने ऊपर यहां पर दिखाया समीकरण 1 में ADBE के समांतर है और बराबर भी है, या इसके बराबर समांतर है और यह वाला इसके बराबर समांतर है। तो यह दोनों आपस में बराबर और समांतर नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। चलिए, तो हम लोग लिख सकते हैं कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, हमारा तीसरा वाला प्रूफ हो जाएगा। AD समांतर हो जाएगा CF के और AD बराबर हो जाएगा आपके CF के। यही ना मैं थर्ड में प्रूव करके दिखाना था। देखो, यह इसके बराबर समांतर, यह इसके बराबर समांतर, तो ये दोनों आपस में, यह इसके बराबर समांतर है और इसके बराबर समांतर, तो ये दोनों आपस में बराबर और समांतर हो गए। अच्छा, जब ये इसके इक्वल बराबर भी हो गया और समांतर भी हो गया, तो ये आपका ACFD ये जो चतुर्भुज है, यह आपका समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। तो 4 नंबर इसी से प्रूफ हो जाएगा। अतः चतुर्भुज, चतुर्भुज क्या नाम है इसका, ACFD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। ये हमने दिखा दिया 4 नंबर, समझ गए। चलिए अब 5 नंबर की बात करें। तो 5 नंबर में हमें दिखाना है कि यह AC जो है ना इस DF के बराबर है। तो जब ये समांतर चतुर्भुज हो गया ACFD, तो यह इसके बराबर नहीं हो जाएगा, AC बराबर हो जाएगा ना आपके DF के, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की, समांतर चतुर्भुज की
सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए यह हो गया। ठीक है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। चलिए अब देखिए इसके 6 नंबर में क्या दिखाना है हमें, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF को सर्वांगसम दिखाना है। तो इन दोनों को सर्वांगसम दिखाने के लिए हम लोग देख रहे हैं कि AB बराबर हो जाएगा DE के, यह दिया हुआ है। अच्छा, BC बराबर हो जाएगा आपके EF के, यह भी दिया हुआ है, आपके क्वेश्चन में ही दिया है। और हमने अभी दिखाया है कि AC DF के बराबर है, AC बराबर हो जाएगा आपके DF के, अभी हम लोग साबित कर चुके हैं। ठीक है, तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज DEF के साइड 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 सर्वांग समता से। तो ये हमने 6 के 6 सभी को साबित करके दिखा दिए, समझ गए। चलिए अगला